संतोष रेणु यादव बनने के लिए आपके अकाउंट को बिल्कुल ढीला कर देना पड़ेगा। आप अपने बच्चे के लिए महला 2 महला 3 महला 5 महला देख रहे हैं, उन बच्चों का क्या होगा जो आपके लिए केस कर। हमको केकरो से फर्क नहीं पड़ता है कौन स्टार है कि कौन का है, कौन तुर्रम खाए, ओकरा से हमरा कोई फर्क नहीं। मतलब तू कलाकार हो तो तू बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। आम आदमी के जान की कीमत नहीं है। तुम जी सुपरस्टार बने, हॉलीवुड बॉलीवुड हर जगह जाएं, बहुत अच्छा खूब नाम। खेसारी लाल यादव से ऊपर कौन बज रहे हैं? अभी का तो उनका स्टारडम गिर गया है। क्या बात करते हैं, अरे बाप बापे होता है। खेसारी लाल यादव आज भी सुपरस्टार हैं और एवरग्रीन सुपरस्टार रहेंगे। ऊपर में माधव और नीचे में लालू प्रसाद यादव। नाम के आगे जी लगा आए जो कह देते हैं डायरेक्टली पवन सिंह। तो मारे में एक था कि दिमाग होश में आ जाई तो दिमाग बेहोश के करा है। दिनेश लाल यादव जी से बड़ा सुपरस्टार भोजपुरी इंडस्ट्री में मैं नहीं। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं हमसफर न्यूज। मैं रिपोर्टर राधा यादव अभी मेरे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए संतोष रेणु यादव भैया जी। इनसे हम बातचीत करेंगे कि एक ब्रांडेड अहीर आया है गाना इतना शानदार है कि भैया ही 2 बोल गा कर सुनाएंगे आप लोग को, और भी मिलेगा ही, रंग बिरंग के गाना मिलते रहेगा। आप लोग तमाम मुद्दे पे बात करेंगे, आप लोग बने रहे वीडियो में। पहले तो भैया स्वागत है, कैसे हैं आप? जी शुक्रिया, हम अच्छे हैं, उम्मीद करते हैं आप भी अच्छी होंगी और जितने भी जो भगवान देख रहे हैं वो लोग भी अच्छे होंगे। भैया आपका पहचान गमछी रहता है, आज गमछी नहीं दिख रहा है। अच्छा, पहचान है ना, इसको पहचान है। नहीं, जैसे गमछी जो है एक्चुअली गमछी गाड़ी में है और हम आ गए, गमछी गाड़ी में ही रह गए, इसलिए तो ऐसे ब्रांड हम ऐसी हैं, हम तो ऐसी ब्रांड हैं, अब कहना थोड़े है। इसीलिए ब्रांडेड अहीर एक गाना लाए हैं। पहले दर्शकों को 2 बोल गाइएगा भैया। कि दूध में चीनी लेखा घुलल बाड़ू, गेहूं के रोटी लेखा फूलल बाड़ू, तू करेलू गुमान के करा पोए जान, काहे बोलिए से मारा तारुती। एकरा पर लड़की बोलेली, अरे कि पिए ले दूधे या खियावे ला खीर, लभर हमारा ब्रांडेड अहीर। क्या बात है भैया, ये तो गाना दम धमाल मचा देगा। इंस्टा पे तो ट्रेंड कर रहा है, यूट्यूब पे धमाल मचा देगा। सब 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 इनके आशीर्वाद है, सब इनके प्यार आशीर्वाद है और इन्हीं का डिमांड था। हम जब जेल से आए तो यही लोग बहुत फ़ोन कर करके मैसेज करके कि भैया गाना गाइए गाना गाइए। तो भाई अब इनका आदेश है तो हम नहीं उसको पालन करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर कोई समाज के लिए खड़ा होता है तो संतोष रेणु यादव भैया, किसी का दुख सुख हर जगह आप खड़ा हो जाते हैं, रोने और बोलने से पहले। ये तो लोग जानता है, ऑडियंस का, दर्शकों का प्यार दिखाता है। भैया हमेशा ऐसे खड़ा रहते हैं और आगे भी नजर आएंगे और लड़ते भी हैं आप समाज के हक के लिए। एक अभी आपका वीडियो वायरल हो रहा है जो समाज के लिए आप लड़ रहे हैं कि लोग कमा लेते हैं, गाड़ी घोड़ा बंगला बना लेते हैं, लेकिन कभी समाज के लिए कुछ करते नहीं। इस पर क्या कहना चाहिएगा भैया? देखिए, करना चाहिए क्योंकि हमारी अस्तित्व कहीं ना कहीं समाज से है और हम मान लीजिए कि 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ के मालिक बन जाएं और अगर समाज तकलीफ में है तो फिर वो चीज़ मज़ा नहीं देता है ना। हम कहते हैं कि इस धरती से जाना है, हमको भी जाना है, आपको भी, सबको जाना है। तो क्या 5,000 करोड़ जो कमाए हैं उसको लेके जाएंगे हम? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुट्ठी बांध के आए, हाथ पसार के जाएंगे। आप ये बताइए, कर्पूरी ठाकुर जी, उनके पास कितना 1,000 करोड़ था? बहुत था। मतलब जब गए वो तो कितना 1,000 करोड़ था? 1 रुपये भी नहीं था। 1 रुपये भी नहीं था। बिल्कुल। आप देख लीजिए, जैसे बहुत बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे। कहने का मतलब है कि आप कमाइए, ठीक है, बना रहे अपना बनाइए, लेकिन कुछ समाज में भी योगदान कीजिए। अब ऐसा नहीं कि हम चूंकि ये जो गाना, जो ब्रांडेड अहीर जो गाना या जितना भी जो गाना हम खास करके समाज के ऊपर जितना भी जो गाना गाएंगे, मैंने पहले ही घोषणा कर दिया है कि उस गाने से जितना प्रॉफिट होगा उसका 10% ही मात्र मैं रखूंगा। 90% पैसा जो होगा वो समाज में मैं डोनेट कर दूंगा। 10% ही आप रखिएगा? बस
उतना काफी है। हमको कौन घी के अधन हमरा खाना है? लीवर खराब हो जाएगा। हमारा कौची मन खाए ला कौची चाहिए। हम कोरोना में देखे कि 15,000 रुपया भी महीना में रहेगा ना, 15-20,000, तो परिवार चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। घर बिल्डिंग है और गाड़ी घोड़ा जो लेना है भैया, कौची ला लेंगे हम? कौची ला बिल्डिंग हम बनावे जाए? बड़ा स्टार बनने के लिए कौची ला माने बिल्डिंग से बड़ा स्टार हो जाता है? वही तो लोग कर रहा है, कमा रहा है, बड़ा स्टार बन के दिखा रहा है कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, सब है। आदमी के गो है। आदमी कमा के लोग क्या करेंगे? सब यही सोच लेंगे भैया, तो सब संतोष रेणु यादव जी नहीं हो जाएंगे? तो हम जैसे ये करें ना कि जैसे आप इतना मत कीजिए, आप इतना मत कीजिए, हमें नहीं कर रहे हैं। संतोष रेणु यादव बनना रियल में बहुत मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल है। संतोष रेणु यादव बनने के लिए आपके अकाउंट को बिल्कुल ढीला कर देना पड़ेगा। संतोष रेणु यादव बनने के लिए आपको 24 घंटा तत्पर रहना पड़ेगा समाज के लिए। बोलना पड़ेगा, भूखना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, धूल में जाना पड़ेगा, कीचड़ में जाना पड़ेगा, बरसात में जाना पड़ेगा, धूप में जाना पड़ेगा। आपको एसी फिर नहीं मजा आएगा। तो वो तो बहुत मुश्किल है। हम ये प्रेरणा अपने भगवान श्री लालू प्रसाद यादव जी से लिए, क्योंकि आज तो हम लोग एसी में चल रहे हैं, एसी गाड़ी है, तब हम लोग को इतना कष्ट हो रहा है। जब लालू प्रसाद यादव जी, कर्पूरी ठाकुर जी, लोहिया जी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, जयप्रकाश नारायण जी, वो लोग जब संघर्ष करते होंगे, तो उस समय तो एसी गाड़ी की भी व्यवस्था नहीं थी। फिर कैसे समाज को वो सींचे? तो हम उनसे प्रेरणा लेते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी कैसे समाज को सींचे, फूले जी। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप संतोष रेणु यादव मत बनो ना, आप जो हो वही बनो, लेकिन अच्छा करो कुछ समाज के लिए। आप जो कमा रहे हो समाज के नाम पर, मान लीजिए कि किसी का भी गाना जादव के नाम पर या किसी भी कास्ट के नाम पर गाना समाज के लोग सुनते हैं, बिल्कुल इस उम्मीद से सुनते हैं कि हमारे समाज का गायक है। सुनते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल, हमारे समाज का गायक है, इसको गाना ये करना है, वो करना, तत्पर रहते हैं लोग। उस गाने से समाज को क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं। फायदा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन नुकसान बहुत हुआ। उस गाने पर अब जैसे कोई डीजे पर बजाए गाना और अति उत्साह में आकर कुछ ऐसा हरकत कर देते हैं जिसपे केस हो जाता है, उनको कानूनी है ना, कानूनी मार झेलनी पड़ती है। कुछ नहीं तो यादव समाज में ऐसे 25 से 50 हजार के बीच ऐसे बच्चे होंगे जिन पे यादव समाज का गाना की वजह से उन पे आर्म्स एक्ट लगा हुआ है। बिल्कुल ये बात सच्चाई है। आप बताइए कि वो बच्चे जिन पे आर्म्स एक्ट लगा, उनको तो हम, जहां तक हमें मालूम है कि उनको तो नौकरी होने में बहुत दिक्कत होगी। बिल्कुल होगी, दिक्कत होगी ना। बिल्कुल। आप ये बताइए कि उनको नौकरी होने में दिक्कत होगी, तो क्या ये जो गायक महोदय हैं, इनका घरवा से पेट चल जाएगा उनका? नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। तो समाज कमजोर हो रहा है, कमजोर हो रहा है कि मजबूत हो रहा है? कमजोर हो रहा है, सरासर दिख रहा है कि कमजोर हो रहा है। तो फिर ऐसे चीज हम जब गाते हैं, जब गाने हम जब गाते हैं, तो फिर आप लाइव आकर के ये भी बताइए ना कि हाँ ठीक है, ये सिर्फ मनोरंजन के लिए है, इस पे अति उत्साह में नहीं जाना है। अब तो ये बोलेंगे ये लोग कि तो हम ही थोड़े कहने जाते हैं ऐसा वैसा। अरे तो आपको फॉलो करते हैं लोग, आपको आदर्श मानते हैं, तो आपके भी तो कुछ तो फर्ज होनी चाहिए। आप अपने बच्चे के लिए महला, 2 महला, 3 महला, 5 महला देख रहे हैं, उन बच्चों का क्या होगा जो आपके लिए केस खा गए? उनके लिए भी सोचिएगा कुछ। तो उनके लिए जब नहीं सोचिएगा तो तकलीफ तो हमको लगेगा, बिल्कुल लगेगा। और उनमें जिनके लिए तकलीफ हमको लगेगा, उनमें आपके भी बच्चे शामिल हैं। ये नहीं कि मैं पार्टिकुलर में किसी एक व्यक्ति को मैं बोल रहा हूं, इसीलिए मैं बोलता रहता हूं। यहाँ तक इतने कट्टर फैन सब होते हैं, सच्चे फैन होते हैं कि अगर कुछ बोल देता है स्टार को, अगर उसके सच्चे फैन हैं तो उनके लिए लड़ जाते हैं, लोगों से दुश्मनी ले लेते हैं, गालियां देते हैं, मार करते हैं, यहाँ तक गिर जाते हैं लोग। नहीं, यही तो मोहब्बत है, यही तो ईमानदारी है जो जनता जनार्दन है। आखिर इनको भगवान का रूप क्यों दिया गया? जनता जनार्दन को भगवान क्यों कहा गया? क्योंकि निस्वार्थ भावना से ये सबका जीवन पार लगा देते हैं, निस्वार्थ भावना से। चाहे वो नेता हो, वो अभिनेता हो,
सब लोग इनके पास जाता है। ये जिसको चाहते हैं उसको स्टार बना देंगे, जिसको चाहेंगे उसको बहुत बड़ा नहीं बना देंगे। लेकिन बहुत बड़ा बनने के बाद इनके तरफ देखने वाला कौन है? कोई नहीं। मुझे यहाँ पे बात करना है, यही पॉइंट है। संतोष रेणु यादव इसी पॉइंट पे तकलीफ में रहता है। क्या लगता है संतोष रेणु यादव अगर इस सवाल पे आवाज उठा है, इस मुद्दे पे आवाज उठा है, तो क्या इसके लिए जनता को इंसाफ मिलेगा, उनको कुछ हक मिलेगा? नहीं, हम जनता के लिए लड़ेंगे, जनता के लिए हम लड़ते रहेंगे। हमको केकरो से फर्क नहीं पड़ता है, कौन स्टार है कि कौन का है, कौन तुर्रम खाए, ओकरा से हमरा कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज भी मरना है, कल भी मरना है, 20 साल के बादो मरना है, 40 साल के बादो मर जाए, मौत का कोई ठिकाना है? नहीं। कब बुलावा आ जाएगा? तो जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक समाज के लिए हम लड़ेंगे, समाज के लिए लड़ेंगे। यही मेरी पहचान है और यही मेरी स्वाभिमान है, चाहे किसी से टकराना पड़े। सारे लोग देखते हैं, ज्यादा कर स्टार, ज्यादा कर कलाकार हैं तो यादव समाज से हैं। अगर सारे लोग मिलकर अगर ऐसा विचार रखें तो फिर तो बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं, इसे कहने का मतलब कि हमें नहीं कहते कि आप पूरी की पूरी आप विचारधारा ये रखो, अपने ठीक है लाइफ एंजॉय करो। लेकिन अब मान लीजिए कि अभी आरा में घटना घटा, आरा के लहरप्पा में घटना घटा ना, एक बीजेपी का सामंती नेता बबलू सिंह, वो क्या किया, वो 7 बैकवर्ड समाज के भाइयों का हत्या कर दिया, गोली मारा जिसमें कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई। आप हमें ये बताइए कि आरा का घटना है, क्या ये कलाकार की तरफ से कोई एकाध भी पोस्ट आया? नहीं, बिल्कुल नहीं, एक भी पोस्ट नहीं आया। नहीं। इसके यहाँ घटना घटेगा तब कौन पोस्ट करेगा? वो नहीं करना चाहिए। तो मतलब तू कलाकार हो तो तू बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, आम आदमी के जान की कीमत नहीं है। हमारे लालू प्रसाद यादव जी, हमारे भगवान, क्या बोले थे कि जितनी एक प्रधानमंत्री की जान की कीमत है, जितनी एक राष्ट्रपति की जान की कीमत है, उतनी जान की कीमत हमारे एक आम आदमी की भी है। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो अरे जब पब्लिक नहीं रहेगा तो तू स्टार कैसे बनेगा यार? पब्लिक लोग रहेंगे तब ना स्टार बनोगे। पब्लिक रहा बने करेगा तब का सियरवा तो गाना सुनेगा है? कैसे आवेगा मिलियन में व्यू? पब्लिक से ना, तो पब्लिक के कुछ हो जाएगा और तुम लोग एसी में बैठ करके आराम से ऐश फरमाओगे, खाली अपन गाना रिकॉर्ड करोगे। तो गाना रिकॉर्ड करो, लेकिन अपने तरफ से ये भी देखना पड़ेगा। हमें नहीं कह रहे हैं कि हाँ तुम यहां जाओ वहां जाओ, अरे उतना तुमसे पार नहीं होगा। अपने जिला को तो कम से कम देखो ना बाबू। आज ये लोग अगर एक आवाज उठाता, तो एक भी आवाज अगर उठाता तो सरकार पे दबाव बनता, बिल्कुल बनता, और इसकी निष्पक्षता से जांच होती, अपराधियों की धरपकड़ होती। तो ये लोग बोले कि हम गाना गाए वाला आदमी है, तो तू गाना गाए वाला आदमी है ना, तो जनता भी अपन अपन घरे रहे वाला आदमी है, ठीक है? तुम्हारे चाहे हमारे गाने के चलते वो लोग अपने अपने बाल बच्चों को केस करवाएं हैं, और हम लोग का कोई दायित्व तो नहीं है? ये कैसे हो सकता है? अपनी अपने दायित्व को समझना होगा। आप छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, जो भी हैं आप, मैं आपका सम्मान करते हुए बात में कह रहा हूं, क्योंकि समाज बहुत तकलीफ में है, बहुत तकलीफ में समाज है। हर जगह लालू प्रसाद यादव जी नहीं न जा सकते हैं। लालू प्रसाद यादव जी तो बचपन से भाजपा से लड़ते लड़ते इस अवस्था में आ गए, फिर भी लड़ रहे हैं। किसके लिए? समाज के लिए ना। तेजस्वी जी बचपन से लड़ रहे हैं, किसके लिए? समाज के लिए ना। तो ये ड्यूटी सिर्फ तेजस्वी जी की या लालू प्रसाद यादव जी की नहीं होनी चाहिए, पूरी समाज की ड्यूटी होनी चाहिए। और जितने भी जो समाज के जो आइकॉन बने हुए हैं उन सब की ड्यूटी होनी चाहिए। मेरी बातें यहीं पे है, और हमको तो बहुत अच्छा लगता है टुनटुन जी सुपरस्टार बने, हॉलीवुड बॉलीवुड हर जगह जाएं, बहुत अच्छा, खूब नाम कमाएं, बहुत अच्छा हमको लगता है। लेकिन कहते हैं कि लोग की मतलब देखते हैं कि टुनटुन यादव ज्यादा बज रहे हैं, तो कहीं आपके मन में खटास नहीं ना है? कौची ज्यादा बज रहे हैं? टुनटुन यादव कोई ज्यादा बज रहे हैं?
बोल रहे हैं कि मतलब कोई यादव समाज में ज्यादा बज रहे हैं तो वही अभी बज रहे हैं। आशीष यादव बज रहे हैं, बिल्कुल बज रहे हैं। खेसारी लाल यादव से ऊपर कौन बज रहे हैं? अभी का तो उनका स्टार्टअप गिर गया है। क्या बात करते हैं, अरे बाप बापे होता ना है। बिल्कुल हैं? खेसारी लाल यादव आज भी सुपरस्टार हैं और एवरग्रीन सुपरस्टार रहेंगे। खेसारी लाल यादव एवरग्रीन सुपरस्टार रहेंगे। तो इसमें अगर किसी को गलतफहमी है तो गलतफहमी हो, लेकिन जबकि ऐसा नहीं है। खेसारी भैया भी अगर कहीं कहीं गलती की है तो उनको भी मैं बोला हूं, मैं सम्मान करता हूं, लेकिन समाज से ऊपर नहीं है कोई, नहीं समाज से ऊपर, न हम हैं न आप हैं न कोई है। डरते किसी से नहीं है। बात अगर जब गलत पे आता है और जब बात समाज के लिए आते हैं तो आप सबसे पहले संतोष भैया खड़ा होते हैं, ये चीज देखे हैं और पूछते हैं किसी को तो लालू प्रसाद यादव जी को। जाहिर सी बात है कि आज हम कुर्सी पर बैठे हुए हैं तो लालू प्रसाद यादव जी की देन है। आज हम आपके माइक पे कुछ बोल रहे हैं तो लालू प्रसाद यादव जी की देन है। ऊपर में माधव और नीचे में लालू प्रसाद यादव, ये तो बात है, हम यही मानते हैं। हमारे माता पिता ने हमें सिखाया, हमारे माता पिता ने हमें कहा कि गरीब गुरबों को बिना किसी भेदभाव किए हुए हर जाति हर धर्म के लोगों को जिसने एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया वो लालू प्रसाद यादव हैं। बिल्कुल। तो हमें उनकी विचारधारा पे चलने की जरूरत है। हमें लालू प्रसाद यादव जी को पूजने की जरूरत है। और अगर हम उनको सिर्फ एक नेता के रूप में देखते हैं तो ये हमारी कमी है। लालू प्रसाद यादव एक आधुनिक भगवान है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक आधुनिक भगवान है। कर्पूरी ठाकुर जी, राम मनोहर लोहिया जी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, ये लोग भगवान के रूप में है। तो हमें समझना पड़ेगा। अच्छा भैया, पावर स्टार पवन सिंह का एक ऑडियो वायरल होता है पर्सनल, उसके बारे में क्या कहना चाहिएगा? पावर स्टार मैंने किन का? पावर स्टार पवन सिंह का। अच्छा, पवन सिंह ने कही तो पावर स्टार क्या है कर रहे हैं? पावर स्टार पवन सिंह है। पावर स्टार तो हमें है। नाम के आगे जी लगाओ। आए? नाम के आगे जी लगाओ, मारा भी एक था दिमागे होश में आ जाए। क्या बोलते हैं? जो कह देते हैं डायरेक्टली पवन सिंह तो मारे में एक था कि दिमागे होश में आ जाई तो दिमाग बेहोश के कर रहेला। जो नाम के आगे जी नहीं लगाता। ठीक है, शौक है। अब किसी को यही तो बात है ना, यही बात है कि अरे प्रेम से सम्मान मिलना चाहिए ना। सम्मान डर से नहीं मिलनी चाहिए। बिल्कुल। अगर डर से कोई सम्मान कर रहा है फिर वो सम्मान नहीं है। सम्मान प्रेम से होनी चाहिए। एक भाव, सम्मान का भाव होना चाहिए। ये चीजें। और मैं सबसे बड़ा मैं पावरफुल स्टार में मानता हूं, पावरफुल सुपरस्टार वह है लालू प्रसाद यादव जी। पावरफुल सुपरस्टार हैं वो। भैया देख रहे कि आयो दिन मतलब सिनेमा कम होते जा रहे हैं। भोजपुरी में सिनेमा बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। मगही में तो आया ही नहीं था, लेकिन भोजपुरी में लगातार आते रहते थे। कभी इस स्टार का, कभी इस स्टार का, हर एक स्टार का आते रहते थे। लेकिन अभी सारे का गाना तो बज ही रहा है, लेकिन मूवी बंद हो गया है। इस पे किसकी कमी है? मनोज तिवारी जी की, रवि किशन जी की, भाजपा सरकार की कमी है, एनडीए सरकार की कमी है। क्या कमी है भैया, ये बताइएगा। कमी है कि ये लोग पूरी तरीके से भोजपुरी के साथ सौतेलापन व्यवहार किए। भोजपुरी जो फिल्में हैं उनको वो दर्जा नहीं मिला मनोज तिवारी जी के रहते भर में, रवि किशन जी के रहते भर में, दिनेश लाल यादव जी के रहते भर में जो मिलनी चाहिए थी। कह रहे कि जब भोजपुरी अच्छा चला कभी तो रवि किशन जी, मनोज तिवारी जी, दिनेश लाल यादव जी, यही तीनों को मतलब तीनों लोग मिलकर भोजपुरी को संभाले थे। लेकिन जब ये लोग अभी नहीं है उतना, तो लेकिन जो लोग आ रहे हैं स्टार आयो दिन भोजपुरी को बर्बाद कर दिए, बदनाम कर दिए, तहस नहस करके छोड़ दिए हैं। नहीं, खेसारी लाल यादव जी तो बहुत मेहनत किया है। संघर्ष देख लीजिए, संघर्ष 2 देख लीजिए, मेहंदी लगा के रखना देख लीजिए, या बहुत सारी उनकी फिल्में, लाडला देख लीजिए, सुपर डुपर हिट रही है। तो खेसारी लाल यादव जी बहुत प्रयास किए हैं इंडस्ट्री को संभालने का, और उन्होंने संभाला भी है। पवन सिंह जी भी बहुत प्रयास किए हैं।
बट जब तक आपको सरकार से जब तक आपको सपोर्ट नहीं मिलती है, क्योंकि सिस्टम तो वही है ना, सिस्टम कौन है? सरकार है। दिनेश लाल यादव जी कहते हैं अगर लड़ना है, कोई को कहना है कि हम नंबर 1 पे हैं, तो 1 2 3 छोड़ कर बात करना, क्योंकि नंबर 1 पे भी दिनेश लाल यादव है, 2 पे भी है और 3 पे भी है। हाँ, दिनेश लाल यादव अगर ये बात बोलते हैं तो उनकी बातों में सच्चाई है, क्योंकि दिनेश लाल यादव बहुत ही विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं और बहुत बड़े सुपरस्टार। उनसे बड़ा सुपरस्टार मैं नहीं मानता हूँ कि भोजपुरी में कोई है। बिल्कुल। दिनेश लाल यादव जी से बड़ा सुपरस्टार भोजपुरी इंडस्ट्री में मैं नहीं मानता हूँ, बिल्कुल। क्योंकि उनकी जो अदाकारी का जो लेवल है वो बहुत बहुत ऊंचा स्तर है उनका, बहुत ऊंचा स्तर है। वो तो भाजपा में जाकर बर्बाद हो गए, भाजपा वाला उनको बर्बाद कर दिया, बहुत साजिश करके उनको बर्बाद किया भाजपा वाला। नहीं तो दिनेश लाल यादव अब तक तो बॉलीवुड में काम करते रहते हैं। क्या संतोष भैया का फिल्म आएगा? काहे नहीं आएगा? कब तक आएगा? आएगा, बहुत जल्दी आएगा, मतलब समय लगेगा, फिर भी शूटिंग चल रहा है? 6 महीने नहीं, अभी शूटिंग नहीं चल रहा है। कैसा फिल्म होगा भैया? मारकाट होगा, कुछ रोमांटिक होगा या सामाजिक होगा? देखिए, जाहिर सी बात है कि हम अपने मिजाज में काम करते हैं, न किसी के दबाव में न किसी के प्रभाव में। संतोष रेणु यादव जीता है अपने स्वभाव में, तो हम अपने मिजाज की स्टोरी हम सेलेक्ट किए हैं। 2 स्टोरी सेलेक्ट हुई है, तीसरी स्टोरी अभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं सब। तो सामाजिक ही होगा। मेरी जितनी भी फिल्में होगी, मैं भविष्य में जो करूं, 1 करूं, 2 करूं, 10 करूं, 20 करूं, बट जितनी भी फिल्में करूंगा, मैं आपको बोल तो दिया कि मैं समाज को मजबूत करूंगा, मैं सामाजिक मुद्दे को ही मैं पर्दे पे दिखाना चाहूंगा। ब्रांडेड अहीर बन गए, एकदम खाटी लग रहा है अब कि मतलब जो भी करना है आप समाज के लिए सामाजिक करना, गंदगी नहीं परोसना है। नहीं, देखिए, कहने का मतलब कि माधव समाज को जिस प्रकार से प्रेम के सूत्र में बांधे और परमादरणीय श्री लालू प्रसाद यादव समाज को जिस प्रकार से सामाजिक न्याय दिलाने का काम किया, इन दोनों को पढ़ने के बाद हमें ऐसा लगा कि हमें भी उन्हीं के रास्ते पे चलनी चाहिए। कहीं ना कहीं लग रहा है जो अभी एक्शन लिया गया है कि अश्लीलता के प्रति रोक होना चाहिए, कहीं इससे तो बदलाव आपके अंदर नहीं आया है? डर तो नहीं हो गया कि ऐसा करेंगे तो फिर हमको ऐसा हो सकता है? देखिए, अगर कुछ अच्छी चीजें होती है तो अच्छी चीजों को एक्सेप्ट करनी चाहिए। तो अश्लीलता जो है, जाहिर सी बात है कि समाज को कमजोर तो करती है, हमारे बच्चों को बहुत ही प्रभावित कर देती है, दुष्प्रभावित कर देती है। तो ऐसी चीजें हम भी चाहते हैं कि इस पे रोक लगे और अच्छे गाना बने, लेकिन सबसे बड़ी चीज है ना कि सरकार का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ये भाजपा की जो सरकार है, ये कलाकारों का शोषण कर रही है, दोहन कर रही है। तो ये मुझे बहुत बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है। अब जैसे आप देख रहे होंगे कि जितने भी जो बिहार के जो खास करके हमारे जैसे मनोज वाजपेयी जी हों या क्या नाम है उनका, पंकज जी, क्या नाम है, पंकज त्रिपाठी जी हों, बहुत सारे बैकवर्ड समाज में भी हैं, रणविजय यादव हैं, रणविजय राव रणविजय जी औरंगाबाद के हैं, और भी हैं, मनी मेराज हैं, और भी बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो एक अच्छे लेवल पे अपनी अदाकारी प्रस्तुत कर सकते थे, लेकिन सरकार से कोई कोऑपरेशन नहीं है, कोई कोऑपरेशन नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि वो लोग भी अपना अपना जगह अपना देख रहे हैं। मनोज वाजपेयी जी, पंकज त्रिपाठी जी बॉलीवुड देख रहे हैं। तो बिहार सरकार को पहल करनी चाहिए ना, बिहार सरकार को पहल करनी चाहिए। बिहार सरकार को जब तेजस्वी यादव जी सरकार में थे तब उस समय फिल्म सिटी की बात भी चल रही थी, अभी तो सब सुस्त पड़ गया है। भैया एक सवाल छूट रहा है, जो बोले आपको कि मतलब पवन सिंह का एक ऑडियो वायरल होता है, वो भी गलत तरीका से, गलत वर्ड है उसमें, क्या राय है? देखिए, हर कोई जब स्टूडियो में होता है, गाते रहता है, तो हम हों या कोई भी हो, माहौल को लाइट रखने के लिए कुछ कुछ बातें बोल देता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। पवन सिंह जी का जो कद है
जो उनकी जो गायकी है, उनके अंदर जो कला है, मैं उसका सम्मान करता हूँ। जिन्होंने भी इस तरह का हरकत किया है उन्हें नहीं करनी चाहिए, जिन्होंने भी किया है। ये नहीं है कि हाँ पवन सिंह जी ने किया तो मैं उनका विरोध करूँ, ये करूँ वो करूँ, नहीं, ये गलत चीज़। जहाँ पे विरोध करना होता है, जहाँ पे गलतियाँ होती हैं उनकी मैं विरोध करता हूँ, लेकिन यहाँ पे जिन्होंने भी किया है उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में ना एक कलाकार का मनोबल गिरता है। वही तो गिराना चाह रहा है। देखिए कि जब वो गाना आया था पियर फराक वाली, वो गाना काफ़ी पहले आया, सुपर डुपर हिट किया, अच्छा गाना आया, लेकिन उसका कुछ क्लिप को का जो मिस्टेक हुआ, बाई के मजाक मस्ती क्या था, उसको पर्सनल चीज़ को वायरल कर दिया गया भैया। वही करें कि ये गलत चीज़ है, इस तरह से नहीं करनी चाहिए, और इन सब चीज़ों से सबको बचना है। अब सीख तो मिल गई है, हम भी बहुत हंसी मजाक करते हैं स्टूडियो में जब होते हैं, तो माहौल लाइट करने के लिए हर कलाकार करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ भोजपुरी वाले, बहुत बार बार के कलाकार भी बहुत करते हैं। तो स्टूडियो का माहौल लाइट करने के लिए किया जाता है। हमें तो लगता है कि तो हम तो खुदे बहुत मजाक करते हैं, जब माइक के पास होते हैं तो बहुत मजाक हम करते हैं। लेकिन इससे आपको सीख मिला है कि ऐसा अब नहीं करना चाहिए। कौन कब क्या चीज़ वायरल कर दे। नहीं तो हम तो करते रहेंगे, माहौल लाइट होता है, हम करते रहेंगे। जकरा में दम है जरा वायरल करके दिखावे, तो जकरा में दम है जरा वायरल करके दिखावे ना, ओकरा बाद हम बताते हैं। वायरल करता है तो हम वायरस हैं। अच्छा, हाँ, आप रिएक्शन कर जाइए। और एक बार जब जहाँ धई नहीं तो 14 दिन तक तो छुट्टी ना मिली बाबू। 14 दिन तक तो हम फिक्से कह दें। भैया आपका गाना आया है, लोग रील बना रहे हैं, खूब प्यार दुलार दे रहे हैं, क्या कहना चाहिएगा? ऐसे ऐसे गाना लगातार आते रहेंगे, क्या ऑडियंस को कहिएगा? जी लगातार आते रहेंगे, और ये जो ब्रांडेड अहीर जो गाना है संतोष रेणु ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, तो बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये तो इनका ही आदेश था ना, ये ऑडियंस का ही आदेश था कि भैया आप गाना गाइए, तो गाना हम शुरू किए, और बहुत अच्छा अभी तो इंस्टाग्राम पे ट्रेंड भी गाना कर रहा है, सब लोग रील बना रहे हैं। रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रील बनाइए और गाने को प्यार आशीर्वाद दीजिए, गाने को शेयर कीजिए। और मैं पहले भी मैं बोला हूँ कि मेरा गाना गाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि ताकि गाना से जो पैसा है तो उससे मैं समाज का सेवा कर सकूं। क्योंकि पिछले 10 महीने में मतलब आर्थिक नुकसान मुझे बहुत हुई, तो अब एक कहीं पे भी मुझे जाना होता है तो उसके लिए पैसे की ज़रूरत तो होती है। तो गाना से जो पैसा आएगा तो उसका मात्र मैं 10%, मात्र 10% मैं अपना फैमिली चला लूँगा। बाकी 90% जो पैसे हैं मैं चाहता हूँ कि समाज के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, या वैसे लोग जो स्वास्थ्य को लेकर के परेशान रहते हैं, उन लोगों को मैं चाहता हूँ कि मैं ये करूँ। और यादव छात्रावास को लेकर के भी मेरी प्लान है। यादव छात्रावास हर ज़िले में होनी चाहिए, उस पे मैं काम कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप कीमती समय अपना दिए। तो देखिए भैया का ब्रांडेड अहीर आया है, भरपूर प्यार दीजिए ब्रांडेड अहीर को, क्योंकि जो ब्रांड होते हैं वो तो भैया दिखा ही रहे हैं। संतोष भैया क्या ब्रांड अहीर हैं, दर्शकों के लिए खड़ा रहते हैं, एक दुखियारीन के लिए खड़ा होते हैं, एक समाज के लिए खड़ा होते हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है। तो आप लोग ऐसी ऐसी सोच रखने वाले इंसान को सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ाइए, ताकि हमारा समाज आगे बढ़े। ऑडियंस जो कहते हैं कि मैं इतना प्यार दे रही हूँ, इतना दुलार दे रही हूँ, लेकिन कोई को कुछ नहीं मिलता है, लेकिन भैया का गाना का दुलार प्यार जो जितना देगा उसका 90% जो बोलता है ना वो पब्लिक में मिलेगा, 10% ही भैया रखेंगे, भैया का कहना है। आप लोग क्या सोचते हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भैया का गाना कैसा लगा, ब्रांडेड अहीर। और ढेर सारा प्यार दुलार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट